नववर्ष 2023 का भविष्यफल। साल के 365 दिन कैसे बीतेंगे? नववर्ष 2023 में कैसी रहेगी सेहत? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? होगा अपार धन लाभ या फिर आएगी गरीबी? भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे? रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा साल 2023? 12 राशियों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान की खास पेशकश नववर्ष 2023 में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। और चंडीगढ़ से आप सभी का दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आने वाला ये नववर्ष 2023 जो कि केतु का है, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस नए साल में जो आपने सोचा है कि भाई ये करके रहना है, क्या वो कर पाएंगे आप? आपकी सेहत कैसी रहेगी? काम कारोबार में आपको कितनी तरक्की मिलेगी? कितना धन लाभ इस साल आपको होगा? क्या कुछ है इस साल आप लोगों के लिए और कितना खुशियों भरा रहने वाला है 2023 आप लोगों के लिए? सिंह राशि वाले जातकों के लिए नववर्ष 2023 क्या कुछ है इसमें, आज हम जानेंगे मेंग जी से। सबसे पहले मेंग जी से यही जान लेते हैं कि साल की शुरुआत, जी हाँ, केतु और चंद्रमा के ग्रहण योग से साल की शुरुआत हो रही है और ऐसे में ग्रह दशाओं की स्थिति के बारे में मेंग जी से जान लेते हैं। बताएं मेंग जी। देखिए सिंह राशि वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं, पहले भाव में दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं रहेगा वर्ष की शुरुआत में। दर्शकों को बता दें, ये 1 जनवरी 2023 की कुंडली है। उस दिन जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो हमने चार्ट बनाया है और इसके अकॉर्डिंग आपका भविष्य बताएंगे वर्षफल। तीसरे भाव में पराक्रम भाव में केतु रहेंगे, चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। छठे भाव में शनि और शुक्र की युति रहेगी। सातवां खाली। आठवें भाव में बृहस्पति। नवम भाव में राहु और चंद्रमा की युति। दशम भाव में मंगल। 11वां और 12वां भाव यहाँ पर खाली रहेगा। तो ये सिंह राशि वालों की ग्रह स्थिति बनती नजर आ रही है नववर्ष पर। दर्शकों को शॉर्ट में बता दें कि इस वर्ष जो है सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साल की शुरुआत में 17 जनवरी को शनि छठे भाव से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति जो अष्टम भाव में अभी तक कमजोर हो रखे हैं वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे। बड़ा जबरदस्त राजयोग सिंह राशि वालों के लिए बनेगा। और अक्टूबर एंड में क्या रहेगा, राहु और केतु का परिवर्तन होगा, यानी कि राहु राशि परिवर्तन करके आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में और केतु राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो ये ग्रह परिवर्तन रहेगा, इनका असर क्या पड़ेगा और परिवर्तन से पहले क्या रहेगा, उन सभी का मिक्सचर करके हमने आपके लिए एक राशिफल तैयार किया है। ये वर्षफल, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपकी सेहत इस पूरे साल कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों, वर्ष की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में गुरु अष्टम भाव में रहेंगे और राहु और चंद्रमा की युति रहेगी। तो जनवरी फरवरी का महीना और 15 मार्च तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक सिंह राशि वाले अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या एकदम से आपको कोई बड़ी समस्या आ सकती है। आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे लेकिन एकदम से देखेंगे कि आपको कोई ना कोई पुरानी बीमारी उभर गई, या पेट संबंधी रोग, लिवर संबंधी रोग, गले छाती के रोग परेशान कर सकते हैं जी। या अगर आपको शुगर की समस्या है तो वो समस्या बढ़ सकती है। थोड़ा सा सावधानी से चलें इन 3 महीनों में, 15 मार्च तक खान पान पे संयम बरतें। जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा 22 अप्रैल के बाद, वो समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके बाद से आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। शनि छठे भाव को छोड़ेंगे, 17 जनवरी को सप्तम भाव में आएंगे, यहाँ भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो 22 अप्रैल तक आपको विशेष सावधान रहना है। उसके बाद आपको सेहत संबंधी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं रहेगी, कोई गंभीर रोग होने की कहना चाहिए आशंका नज़र नहीं आ रही है। आप बिल्कुल फिट रहेंगे। चलिए मेंग जी, ये तो आपने इनकी सेहत को लेकर बताया और कहाँ कहाँ इन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, किस किस महीने, ये भी आपने को समझा दिया।
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये साल उनके लिए उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कितना लकी रहेगा। अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं हाई स्टडीज़ के लिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मुझे ये कोर्स करना है, तो क्या 2023 आपके लिए वो सही समय है? मैं जिसे जानते हैं। देखिए, छात्रों के अगर हम नज़रिए से देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो जो ग्रह स्थिति वर्ष की शुरुआत में बन रही है वो बड़ी पक्ष में जा रही है जी। लेकिन अभी गुरु अष्टम भाव में इनके चल रहे हैं, तो जो छात्र विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है, या उनके कार्यों में, शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आई हैं। कुछ लोगों के मार्क्स भी बड़े कम आए हैं, वो बड़े निराश दिखे हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर आपको माह की शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, जनवरी और फरवरी में। लेकिन उसके बाद छात्रों का भाग्योदय हो जाएगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जिन छात्रों की शिक्षा कंप्लीट हो गई है, खासकर मार्च अप्रैल में, उसके बाद उनको अच्छी नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मार्च के बाद छात्रों का समय, चाहे शिक्षा प्राप्ति हो, चाहे नई एजुकेशन लेनी हो, कहीं एडमिशन लेना हो, कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। रिश्तों के मामले में ये साल आप लोगों के लिए कितना खूबसूरत रहने वाला है? आपके अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ ये साल कैसा रहेगा? और शादी के क्या इसी साल आपके योग बन रहे हैं, और संतान प्राप्ति के लिए भी ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? आइए आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें मैं जिसे जानते हैं कि 2023 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला? देखिए, ये पक्ष जो है सिंह राशि वालों का बड़ा जबरदस्त, बड़ा पावरफुल दिख रहा है। वह और बात करें तो वर्ष की शुरुआत से ही 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि सप्तम भाव में आएंगे, तो यहाँ आपके विवाह के योग बनते हैं, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन में जो गलत फहमियां चल रही थी वो दूर होंगी, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा शनिदेव के यहाँ आने से। अब आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। 22 अप्रैल को गुरु भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यहाँ से गुरु नवम दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव को, यानी कि विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है 17 जनवरी के बाद से। और अप्रैल के बाद से तो पूरे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आप ही के पक्ष में रहेंगे, तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है 2023 के लिए। और क्या यही है अच्छी चीज़ें आपके कार्यक्षेत्र में भी रहने वाली है? जी हाँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है इस साल? अगर आप जॉब में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि अब कुछ नया किया जाए, क्या एक बड़ा परिवर्तन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो साल की शुरुआत में आपको करना चाहिए? जो कुछ आपने सोचा है अपने करियर से रिगार्डिंग, अपने आपके जितने भी प्लान्स हैं, उनके लिए ये 23 कैसा रहेगा? मैं जिसे जानती हूँ। देखिए, 2023 में अगर हम बात करें जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए, या जो बिजनेसमैन हैं, या जो जॉब बदलने की सोच रहे हैं या नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो देखिए 17 जनवरी से ही उनके लिए समय अच्छा रहेगा। तो साल की शुरुआत से ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना है तो आपको 16 फरवरी तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें तो विशेष लाभ मिलेगा। अप्रैल से आपका भाग्य पूरी तरीके से आपके पक्ष में आ रहा है, यानी कि तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अप्रैल माह से सिंह राशि वालों की किस्मत जो है वो तेजी से चमकेगी, तेजी से आगे बढ़ेंगे। नौकरी परिवर्तन के योग भी अप्रैल से ही बनने हैं। तो कुल मिलाकर नौकरी हो, व्यवसाय हो, आप प्रोफेशनल हो, आप चाहे कंसल्टेंसी या काम करते हो, या आप कोई भी व्यवसाय नौकरी करते हैं, तो आपका अप्रैल से ओवरऑल काम बहुत अच्छा रहेगा। और ये वर्ष अप्रैल के बाद से आपके लिए ढेरों सौगात लेके आ रहा है। कार्य क्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत करें तो देखेंगे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल, आपके कर्म से ही आपका धन भाव भी जुड़ा होता है। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इस साल कितना कमाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे? गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, घर लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, तो क्या ये समय आ गया आप लोगों के लिए 2023 में? क्या आपकी इन चीज़ों के योग बन रहे हैं? मैं जी 2023 में अप्रैल से आपकी हर चीज आपको मिलने वाली है, जो सोचा इन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि कारण क्या है, बृहस्पति अभी तक कमजोर चल रहे थे, और 2023 में 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, भाग्य स्थान में गुरु आएंगे, और जब गुरु भाग्य स्थान में आ गए तो सभी चीजों की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य वृद्धि के योग होंगे, और काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, धन लाभ भी होगा, धन संचय भी होगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल से बहुत अच्छा योग है। अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
अगर आप संतान प्राप्ति की इस समय प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए बृहस्पति देव की कृपा, शनि देव की कृपा 2023 में सिंह राशि वालों के ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहने वाली है। यानी कि शनि और गुरु की कृपा से ही जो ये लोग सोच रहे हैं जोड़ने की, वो इन्हें ज़रूर मिलेगा। इनको धन लाभ के भी प्रबल योग है इस साल 23 में। मयंक, ऐसे में भाग्य लोगों का कितना साथ देगा इनके कार्यों में, हर चीज़ में? मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, भाग्य अगर बात करें जनवरी से लेके मार्च तक 60% इनके साथ है जी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्च के बाद जो है भाग्य प्रतिशत 90% हो जाएगा वर्ष के अंत तक। तो इसलिए परिश्रम करें और मेहनत का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। मार्च के बाद देखेंगे बड़ा परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। ग्रह स्थिति आपके पूरी तरीके से पक्ष में रहेंगे और हर कहना चाहिए जो चीज़ आप चाहते हैं वो 2023 में अगर ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो जो सपने आपने देखे हैं क्या पता वो सपने इसी साल सच हो जाएं। और जो कि देखिए 23 केतु का साल है, राहु केतु का भी राशि परिवर्तन है, शनि का भी राशि परिवर्तन है, सूर्य की राशि सिंह, यानी कि आप लोगों के लिए इस साल बड़े बड़े राशि परिवर्तन है। और ऐसे में मयंक जी कोई एक छोटी सी सलाह जो आप इनको देना चाहें? देखिए, मेरी सलाह ये है कि इस वर्ष में शुरुआती 4 महीनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें जी। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। अगर आप सोच रहे हैं मैं नए कार्य की शुरुआत करना चाहता हूँ तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो वो हानि हो सकती है जी। अप्रैल तक आपको कोई भी नया कार्य नहीं बदलना है। स्विच करना चाहते हैं नौकरी तो इस दौरान कोई मौके तो मिलेंगे लेकिन उनमें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी जी। तो आप प्रयास करते रहिए, लेकिन शुरुआती 4 महीनों में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। उसके बाद समय जो है पूरी तरीके से आपके साथ रहेगा। क्या कुछ उपाय इनको इस साल करने चाहिए? उपाय के तौर पर क्या करें, आप भोलेनाथ की आराधना करें, शिवलिंग पर पूरे वर्ष संपूर्ण वर्ष आपको कहना चाहिए धतूरा और बेलपत्र चढ़ा के आइए तो विशेष लाभ मिलेगा। इस पूजा से आपको विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होगी और इस वर्ष में पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य रत्न पूरे वर्ष के लिए आपके लिए पुखराज है, इसको धारण करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। शनि देव की आराधना करें और सूर्य को जल दें तो संपूर्ण वर्ष जो है आपके लिए बेहतर बीतेगा। चलिए, तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि 2023 नव वर्ष की शुरुआत शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है और ये नया साल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस साल आप लोगों के लिए और किस तरह से आपको उनको ग्रैब करना है और अपने सपनों को हकीकत का रूप देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ मेरी तरफ से, मयंक शर्मा जी की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको नव वर्ष 2023 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।